गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है टंग एंड टीथ। टंग माने होती है जीभ और टीथ माने होते हैं दांत। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपको बताएगा हाउ टीथ एंड टंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। कैसे एक आदमी के लिए, कैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए टंग और टीथ का इंपॉर्टेंस होता है। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इनसाइड आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर, इनसाइड माने अंदर, माउथ माने मुंह, हमारे मुंह के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। टंग माने जीभ, और ये किसका होता है? मस्कुलर, मांस का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। इट हेल्प अस टू टेस्ट फूड एंड ऑल्सो स्पीक, जो हमारी मदद करता है किसमें? बोलने में और खाने का स्वाद लेने में। टेस्ट ऑफ फूड कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टंग ओनली। अगर जीभ नहीं होगी तो हमें खाने का स्वाद पता नहीं चलेगा। द टंग इज कवर्ड विद रेडिश बम्प्स कॉल्ड पैपेल। हमारी जो जीभ है उसके ऊपर रेडिश, लाल कलर के छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, उभार होते हैं, जिनको हम पैपेल बोलते हैं। द पैपले आर मेड ऑफ मैनी टेस्ट बर्ड्स। जो पैपले होते हैं वो किसके बने होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनसे हमें टेस्ट का, स्वाद का पता चलता है। देयर आर नियरली 10,000 टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। हमारी जीभ के ऊपर लगभग 10,000 10,000 टेस्ट बर्ड, छोटे छोटे छल्ले टाइप, रिब्स टाइप बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कहते हैं ना उभार होते हैं, जिन्हें हम टेस्ट रब बोलते हैं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। और जो कितने होते हैं संख्या में? लगभग 10,000। ईच टेस्ट बर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन विद टिनी नर्व्स। और जितने भी टेस्ट बर्ड होते हैं ये हमारे नर्व्स की हेल्प से, ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। ब्रेन मतलब दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। द नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द टंग टू द ब्रेन विद इन सेकेंड्स। और सेकेंड्स में, जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम कुछ मुंह में रखते हैं तो उसका टेस्ट तुरंत मैसेज कहाँ चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। और ब्रेन बता देता है कि ये टेस्ट अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, क्या है। Our brain then tell us the taste and decide whether we like it or not। और हमारा दिमाग बता देता है उस स्वाद को कि वो हमें पसंद है या नहीं है। The taste bud on the tip detects sweet taste and those at the back detect bitter taste। जो जीभ है ना, इस तरीके से अगर हम अपनी जीभ को देखें तो ये वाला जो शुरू वाला जो हिस्सा है ये स्वीट टेस्ट को बताता है, यानी मीठा वाला जो पार्ट है ये वाला हिस्सा स्वीट को बताएगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये बिटर, कड़वा या तीखा जो होता है उसको बताता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये खट्टे को बताएगा, सौर। और ये वाला जो हिस्सा है ये सॉल्टी, यानी कि नमकीन को बताता है कि कोई चीज नमकीन है, सॉल्टी है। ये वाला हिस्सा भी सॉल्टी को बताएगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और ये वाला हिस्सा सौर। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसमें लिखा हुआ है जो शुरू का टिप ऑफ द टंग ये मीठा यानी स्वीट बताएगा, ये सॉल्टी पार्ट को बताएगा, इससे ऊपर वाला सौर, और लास्ट वाला जो पार्ट है हमारी टंग का वो बिटर टेस्ट को बताता है। द टेस्ट बड एट द साइड ऑफ द टंग डिटेक्ट शॉर एंड सैल्टी टेस्ट, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। टेस्टिंग फूड, द टंग ऑल्सो हेल्प अस मूव एंड स्वैलो फूड। टेस्ट के अलावा ये जो हमारी जो टंग होती है ये हेल्प करती है हमको खाने को निगलने में। खाने को हमारे मुंह में हम खाना चलाते हैं ना, जब हम चबाते हैं तो उसे क्या करते हैं? मुंह में खाना घुमाना पड़ता है जिससे खाना प्रॉपर्ली च्यू हो जाए, यानी कि प्रॉपर्ली हम उसे चबा सके। उसके बाद हमारा खाना क्या करता है? स्वेलो, यानी निगलना होता है। तो स्वेलो माने होता है निगलना। स्वेलो माने क्या होता है? निगलना। निगलना जानते हैं? खाना जो खाते हैं, स्वेलो, SWALLOW, ये होता है निगलना। अब आती है टीथ की बात बेटा। आवर टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस इन स्पीकिंग क्लियरली। टीथ माने जो दांतों का जो काम है ना बेटा, वो होता है हमारे चेहरे को, हमारे फेस को प्रॉपर शेप देना। शेप माने होता है आकार,
SHAPE, शेप माने क्या होता है? आकार। तो हमारा जो प्रॉपर शेप होता है फेस का वो किसकी वजह से होता है? दांतों की वजह से। और दूसरा काम क्या है? क्लियरली वी कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ द टीथ। दांतों की मदद से हम प्रॉपरली अच्छे से बोल पाते हैं। क्लियरली माने ठीक से बोल पाते हैं। क्लीन एंड शाइनिंग टीथ मेक आवर स्माइल चार्मिंग। अगर हमारे दांत साफ हैं, चमकीले हैं, तो हमारी जो स्माइल होती है, जो हमारी हंसी होती है ना, वो चार्मिंग हो जाती है। चार्मिंग माने बोलते हैं मनमोहक, दूसरे को लुभाने वाली, दूसरे को अच्छी लगने वाली। CHARMING, चार्मिंग माने होता है मनमोहक। मनमोहक मतलब जानते हैं आप? जो दूसरे को लुभा लेता है, दूसरे को अच्छा लगता है, उसे हम मनमोहक बोलते हैं। But the most important job of the teeth is to chew the food that we eat. और जो सबसे important काम है ना दांत का, वो क्या है? To chew the food, CHEW। chew माने होता है बेटा चबाना। क्या होता है? चबाना, खाने को चबाना। चबा चबा के खाते ना खाने को। दांतों का सबसे important काम है खाने को चबाना, CHEW। Teeth break the food into smaller pieces and help in proper digestion of food. जो दांत होते हैं ना बेटा, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, एंड हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, और हमारी मदद करते हैं खाने को पचाने में, ढंग से डाइजेस्ट करने में। ह्यूमंस ग्रो 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। हमारे जीवन में 2 तरीके के दांत आते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, दूध वाले दांत जो छोटे बच्चों के आते हैं, एंड परमानेंट टीथ, जब दूध के दांत निकल जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। मिल्क टीथ आर ऑल्सो नोन एज बेबी टीथ और प्राइमरी टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं ना, इनको हम बेबी टीथ भी बोलते हैं, बच्चों वाले दांत या दूध वाले दांत, या इनको हम बोलते हैं प्राइमरी टीथ। These teeth appear and fall very early in life. जब बच्चे थोड़े छोटे होते हैं ना, तब ये निकलने शुरू होते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये दांत निकल जाते हैं। By the time a baby is born, the milk teeth are already formed deep inside the jaw. जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ये दांत तभी बन जाते हैं, अंदर जबड़ों के अंदर तभी बन जाते हैं। They start appearing when the baby is around 6 months old. और लगभग 6 महीने बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। There are 20 milk teeth, 10 in each jaw. दोनों जबड़ों में 10-10 मिल्क टीथ, 20 मिल्क टीथ होते हैं। They begin to fall by the age of 6, और लगभग 6 साल के आसपास ये गिरने शुरू हो जाते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ परमानेंट टीथ। और जब दूध के दांत मिल्क टीथ निकल जाते हैं, बेबी टीथ निकल जाते हैं, तो उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। द फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इज 6 or 7 years old। और जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है, तो जब परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। देयर इज ए सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। और टोटल टीथ कितने होते हैं परमानेंट? 32, 16 इन ईच जॉ। दोनों जबड़ों में 16 होते हैं, 16 होते हैं। दीज टीथ आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन द मिल्क टीथ। और ये जो टीथ होते हैं ना बेटा, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत होते हैं, और कैसे होते हैं? बिगर, बड़े होते हैं दूध वाले दांतों से। तो ये वाली जो वर्ड मीनिंग है बेटा, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर 9871331793 पर मुझे कांटेक्ट भी कर लेना। अब हम इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे बेटा। थैंक यू।